हेलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर। फ्रांस विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया है। फ्रांस की संसद के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक पर वोटिंग हुई है। इस मत पर कुल 852 वोट पड़े हैं, जिनमें पक्ष में 780 जबकि विपक्ष में 72 वोट पड़े हैं। इस फैसले के बाद अबॉर्शन अधिकार कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल पेरिस पर इकट्ठा होकर इसकी सराहना की है। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अटल ने इस विधेयक पर वोटिंग से पहले कहा था कि हम सभी महिलाओं को एक संदेश भेज रहे हैं, शरीर आपका है और इसके साथ क्या करना है इसका फैसला कोई और नहीं लेगा। फ्रांस के संविधान में 1958 में संविधान संशोधन किया गया था और अब यह 25वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है। अनुच्छेद 34 में लिखा है कि महिलाओं के पास माई बॉडी माई चॉइस का अधिकार है। 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया था जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब गर्भपात के अधिकार को संविधान में भी जोड़ दिया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं गैब्रिएल अटल। ये फ्रांस के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आता है। इसके पड़ोसी देशों में आते हैं जर्मनी, इटली और स्पेन देश। अब हम पढ़ते हैं फ्रांस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। अब हम पढ़ते हैं भारत में गर्भपात पर कैसी कानून व्यवस्था है। 1960 के दशक में बड़ी संख्या में प्रेरित गर्भपात की संख्या बढ़ गई थी। प्रेरित गर्भपात का मतलब होता है लड़कियों के घर वाले किसी भी प्रकार से उन्हें मना लेते थे और इससे मातृ मृत्यु दर बढ़ गई थी। मातृ मृत्यु दर को बढ़ते देख केंद्र सरकार ने विचार विमर्श करने के लिए एक समिति शांतिलाल साहा की अध्यक्षता में बनाई। इसका मुख्य कारण था असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर को कम करना। भारत सरकार ने 1971 में पहली बार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम लागू किया। भारत में IPC की धारा 312 के तहत एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से एक महिला का गर्भपात करवाता है, उसमें चाहे महिला की ही इच्छा क्यों न हो तो भी उस व्यक्ति के लिए सजा के प्रावधान थे। 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों। अगर गर्भवती महिला के जीवन पर खतरा है तो कोई सजा नहीं थी। MTP अधिनियम 1971 में गर्भपात कानून में संशोधन किया गया था। इसमें पहले 2003 में नए नियम पेश किए गए थे। इसमें गर्भपात के लिए एक दवा खोजी गई थी जिसका नाम था मिसोप्रोस्टोल, जिसको लेने की अनुमति दे दी गई थी। इस दवा से 7 सप्ताह तक की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त किया जा सकता था। इससे महिलाओं को खतरे से बचाया जा सकता था। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।